साल 1995 की ठंडी सुबह थी। मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा था एक सुनसान गांव, जिसका नाम था खिरईपुर। यह गांव मानो नक्शे पर होते हुए भी दुनिया से कटा हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़कें थीं, जो बरसात में कीचड़ और सर्दियों में धूल से भर जाती थीं। इसी गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग लाल कोठी के नाम से जानते थे। लाल कोठी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी दहशत उतर आती थी, क्योंकि पिछले 15 सालों से वो हवेली एक अनसुलझे रहस्य का केंद्र बनी हुई थी। 1980 में लाल कोठी के मालिक रिटायर्ड वन अधिकारी रघुवीर सिंह अचानक लापता हो गए थे। वे जंगल विभाग में ईमानदार और सख्त अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। उनके बारे में ये भी मशहूर था कि उन्होंने कई अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि उनकी गुमशुदगी के पीछे जंगल माफिया का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और रघुवीर सिंह का नाम एक फाइल में दफन होकर रह गया। 15 साल बाद 1995 में एक युवा पत्रकार आरव मेहता को इस पुराने केस के बारे में जानकारी मिली। आरव दैनिक जागरण के लिए काम करता था और असली घटनाओं पर आधारित रहस्यमयी कहानियों में उसकी खास दिलचस्पी थी। उसे पता चला कि हाल ही में लाल कोठी के पास के जंगल में कुछ मजदूरों ने खुदाई के दौरान एक पुरानी धातु की पेटी खोजी है। पेटी के अंदर पुराने कागजात, नक्शे और कुछ फोटो थे, जिनमें रघुवीर सिंह दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके साथ खड़े लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। आरव ने तय किया कि वो खुद खिरईपुर जाएगा। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में एक अनकहा डर घुला हुआ है। लाल कोठी अब जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर घुप अंधेरा पसरा था। गांव के बुजुर्गों ने आरव को चेतावनी दी, बेटा, उस कोठी में जो गया वो सच्चाई लेकर नहीं लौटा। लेकिन आरव के भीतर का पत्रकार डर से बड़ा था। रात को वो कोठी के भीतर गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ लिखकर मिटा दिया हो। एक कमरे में उसे फर्श के नीचे हल्की दरार दिखी। जब उसने लकड़ी का फर्श हटाया तो नीचे एक और छोटी पेटी मिली। इस पेटी में रघुवीर सिंह की डायरी थी। डायरी के पन्नों में उन्होंने जंगल माफिया के नाम, तारीखें और कुछ गुप्त बैठकों का जिक्र किया था। एक पन्ने पर आखिरी एंट्री थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच इसी जंगल में दफन है। ये पढ़कर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात उसे लगा जैसे कोठी के बाहर कोई कदमों की आहट है। वो बाहर दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी, जो पेड़ों के बीच सरसराहट पैदा कर रही थी। अगले दिन उसने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि रघुवीर सिंह ने गुमशुदगी से कुछ दिन पहले एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बड़े अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के नाम शामिल थे, लेकिन वो रिपोर्ट कभी जमा नहीं हुई। आरव को शक हुआ कि ये सिर्फ जंगल माफिया का मामला नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ा षड्यंत्र है। उसने पेटी में मिले नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में जंगल के एक हिस्से पर लाल निशान बना था। वो जगह गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। आरव ने तय किया कि वो वहां जाएगा। जंगल के भीतर वो जगह बेहद सुनसान थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन थोड़ी उभरी हुई है, जैसे हाल ही में खुदाई हुई हो। जब उसने खुदाई शुरू की तो कुछ ही देर में उसे हड्डियों का ढांचा मिला। पास ही एक जंग लगी घड़ी पड़ी थी, जिस पर RS खुदा हुआ था। ये रघुवीर सिंह की घड़ी हो सकती थी। आरव ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि हड्डियां रघुवीर सिंह की ही थीं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, उन्हें मारा किसने? डायरी में जिन नामों का जिक्र था, उनमें से कई लोग अब भी प्रभावशाली पदों पर थे। केस दोबारा खुला, लेकिन इस बार दबाव भी बढ़ने लगा।
आरव को अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन आने लगे। जो दफन है उसे दफन ही रहने दो। पहला अध्याय यहीं खत्म होता है। रघुवीर सिंह की लाश मिल चुकी है, पर सच अभी भी जंगल की छाया में छिपा है। आरव समझ चुका है कि उसने एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोल दिया है जो कई जिंदगियां बदल सकता है। रघुवीर सिंह की हड्डियां मिलने के बाद खिरईपुर में हलचल मच गई। मीडिया ने इस केस को फिर से उठाया। आरव की रिपोर्ट्स लगातार छपने लगी। उसने डायरी के कुछ अंश सार्वजनिक किए, लेकिन पूरे नाम नहीं उजागर किए। वो जानता था कि बिना पुख्ता सबूत के बड़े नाम सामने लाना खतरनाक हो सकता है। इसी बीच उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, सच्चाई जाननी है तो 17 नवंबर 1980 की फाइल देखो। आरव ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि उसी दिन रघुवीर सिंह ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें कुछ बड़े ठेकेदार और एक स्थानीय मंत्री मौजूद थे। उस समय मध्य प्रदेश में वन ठेकों को लेकर बड़े घोटाले की चर्चा थी। आरव ने पुराने पुलिस अधिकारी विजय ठाकुर से संपर्क किया, जो उस समय जांच टीम का हिस्सा थे। विजय ने बताया कि उन्हें ऊपर से केस बंद करने का आदेश मिला था। हमारे पास कुछ सुराग थे, उन्होंने कहा, लेकिन हमें कहा गया कि ये मामला राष्ट्रीय हित में दबा दिया जाए। ये सुनकर आरव को समझ में आने लगा कि मामला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के बड़े जाल का है। उसने डायरी में दर्ज एक नाम, महेश अग्रवाल, की तलाश शुरू की। महेश उस समय एक बड़ा लकड़ी ठेकेदार था और अब एक प्रतिष्ठित उद्योगपति बन चुका था। आरव ने उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पाया कि रघुवीर सिंह की गुमशुदगी के बाद महेश की कंपनी को कई बड़े ठेके मिले थे। आरव ने महेश से इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन उसे मिलने से मना कर दिया गया। उसी रात आरव के होटल के कमरे में तोड़फोड़ हुई। उसका लैपटॉप चोरी हो गया, लेकिन डायरी सुरक्षित थी, क्योंकि वो उसे हमेशा अपने बैग में रखता था। ये साफ था कि कोई उसे चुप कराना चाहता है। कुछ दिनों बाद विजय ठाकुर की अचानक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये खबर सुनकर आरव सन्न रह गया। उसे यकीन था कि ये महज हादसा नहीं। अब उसके सामने दो विकल्प थे, या तो वो पीछे हट जाए या पूरी ताकत से सच्चाई उजागर करे। उसने डायरी के आखिरी पन्नों को फिर पढ़ा। एक पन्ने पर रघुवीर सिंह ने लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं सच के लिए मरा हूं। इन शब्दों ने आरव के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। आरव ने अपने अखबार के संपादक से बात की और पूरी जांच एक स्पेशल सीरीज के रूप में प्रकाशित करने का फैसला किया। जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आई, जनता का दबाव बढ़ता गया। सरकार ने एक विशेष जांच दल गठित किया। जांच में पता चला कि रघुवीर सिंह ने एक बड़े अवैध कटाई रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। उन्हें चुप कराने के लिए एक मीटिंग के बहाने बुलाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। शव को जंगल में दफना दिया गया और केस को गुमशुदगी बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी एक सवाल था, क्या महेश अग्रवाल सीधे तौर पर शामिल था या वो सिर्फ एक मोहरा था? विशेष जांच दल ने महेश अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उसने सारे आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब उसके पुराने अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो कई संदिग्ध लेन देन सामने आए। धीरे धीरे कहानी खुलने लगी। जांच में यह भी सामने आया कि उस समय के एक वरिष्ठ मंत्री ने अवैध कटाई को संरक्षण दिया था। रघुवीर सिंह ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। महेश अग्रवाल ने कबूल किया कि उसने मीटिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन हत्या में सीधे शामिल होने से इनकार किया। हालांकि बाद में उसके ड्राइवर ने बयान दिया कि उसने रघुवीर सिंह को आखिरी बार उसी मीटिंग में देखा था। कई महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने महेश अग्रवाल और दो अन्य लोगों को साजिश और हत्या का दोषी ठहराया। वरिष्ठ मंत्री का नाम भी सामने आया, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी हुई। फिर भी केस ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी।
आरव की रिपोर्टिंग को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे पत्रकारिता पुरस्कार मिला, लेकिन उसके लिए असली जीत ये थी कि रघुवीर सिंह को न्याय मिला। खिरईपुर गांव में लाल कोठी अब भी खड़ी है, लेकिन अब वो डर की नहीं, बल्कि सच की गवाह बन चुकी है। रघुवीर सिंह की कब्र पर एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जिस पर लिखा है, सच के लिए बलिदान। जंगल आज भी उतना ही घना है, लेकिन अब वहां की हवा में एक नई शांति है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दफन क्यों ना हो, एक दिन वो उजाले में जरूर आती है। और कभी-कभी एक जिद्दी पत्रकार ही उस उजाले का कारण बनता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।